हे भगवान, अब ये क्या है? Hey guys, welcome back to my channel and on my new video. ओ भाई, आजकल तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। एक बीमारी जाती नहीं है, दूसरी बीमारी आ जाती है। अब आप ही देखिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, एक नई बीमारी शुरू हो गई जिसको हम कहते हैं ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइसिस। और आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। डॉक्टर्स की बात अगर हम माने तो डॉक्टर्स का कहना यह है कि अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानना और जैसे ही हमें कुछ सिम्टम्स नज़र आए और इसका इलाज तुरंत ही करवाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम जानें कि यह ब्लैक फंगस वाकई में है क्या। ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगस है जो आमतौर पर आपके, मेरे या किसी के भी घर में मिलता है। किसी भी सड़ी हुई चीज पर यह फंगस पनपने लग जाता है और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तब यह हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ब्लैक फंगस हमारे नाक के जरिए हमारे बलगम में जाता है और साइनस का एक रूप लेता है, जिस वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है। और अगर हमने इस बीमारी का सही टाइम पर इलाज नहीं किया तो हम मर भी सकते हैं। काफ़ी लोग जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उन्हें ज़्यादातर ब्लैक फंगस हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक है। ब्लैक फंगस ज़्यादातर हमारी आँख, नाक और जबड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हमने इसका इलाज वक्त रहते नहीं किया तब हमारे इन हिस्सों को डॉक्टर्स को काट कर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है अगर जिसको नहीं काट के निकाला तो ये हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस। जब किसी पेशेंट को ब्लैक फंगस होता है तब उसके सर में दर्द होता है, आँख पूरी रेड हो जाती है, फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग लगता है, स्वेलिंग आ जाती है फेस में और थकावट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और लास्ट ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादातर कोविड-19 के पेशेंट को है, सेकेंडली कैंसर पेशेंट, थर्ड शुगर पेशेंट, फोर्थ ऐसे पेशेंट जिन्हें बहुत टाइम तक कोई बीमारी है जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है, फिफ्थ कोई भी पेशेंट जो आईसीयू में है या हॉस्पिटल में एडमिट है। साइंटिस्ट का मानना ये है कि ब्लैक फंगस हवा के जरिए फैलता है। ये कुछ छुआछूत वाली बीमारी नहीं है जैसे कि कोरोना वायरस। अगर किसी पेशेंट को ब्लैक फंगस होता है तो धीरे धीरे उसके बॉडी पर एक फंगस बनने लग जाता है। ये ज़्यादातर हमारे स्किन पर स्क्रैच, खुजली या सूजन के जरिए एंटर करता है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। नंबर 1, धूल वाली जगह पे ना जाएं। अगर फिर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क पहन के जाएं। नंबर 2, मिट्टी, काई या खाद वाली अगर जगह पर आप जाओ तो आप याद रखें कि आप शूज़, ग्लव्स, मास्क और फुल स्लीव वाले कपड़े ही पहने। नंबर 3, साफ सफाई का ध्यान रखें। एंड नंबर 4,
शुगर मेडिसिन और स्टीरॉइड का कम से कम इस्तेमाल करें। ब्लैक फंगस भारत के कई जगह में फैल गया है, जैसे कि दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। अपने और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे ही हमें इन लक्षणों का पता चले, हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आए तो तुरंत KOH टेस्ट के लिए जाएं और अपना इलाज करवाएं। एक चीज और, इस बीमारी के ठीक होने के बाद भी करीब एक हफ्ते या 1 महीने के बाद यह बीमारी दोबारा हो सकती है। सो गाइस, आई होप आप इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स कि ये बीमारी किसी को भी ना हो, और अगर हो भी जाए तो आप वक्त रहते ही डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएंगे। सो गाइस, आई होप you liked today's video. If you liked my video, give it a thumbs up. If you're new to my channel, please subscribe it. And don't forget, stay home, stay safe, and take care of yourself and your family members. With this, I'll end my video. So guys, take care. Bye-bye. Boom. Don't forget to subscribe my channel.